हेलो फ्रेंड्स, यह पार्ट 14 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है। Although seeds in general are the products of fertilization, a few flowering plants, such as some species of grasses, evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization called apomixis। तो जनरली क्या होता है कि जो हमारा सीड होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, वो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है। लेकिन कुछ स्पीसीज़ में, जैसे कि कुछ ग्रासेस की स्पीसीज़ जो होती हैं, वो उनके अंदर उन्होंने एक अलग तरीके का एवोल्यूशन किया हुआ है, एक अलग तरीके का उन्होंने स्पेशल मैकेनिज्म अपने अंदर डेवलप किया हुआ है कि वो जो है बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड को प्रोड्यूस कर लेते हैं, सीड को डेवलप कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को, इसी फर्टिलाइजेशन को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं, जिसमें कि कोई भी जो प्लांट्स होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के, सॉरी, इस मैकेनिज्म को एपोमिक्सिस बोलती हैं, जिसके अंदर की कोई भी प्लांट्स जो है बिना फर्टिलाइजेशन के सीड को डेवलप कर लेता है। Thus, apomixis is the form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। तो ये जो एपोमिक्सिस है, ये जो मैकेनिज्म है, ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है, उसकी जो है नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। तो इस तरीके के जो एपोमिक्टिक सीड्स हैं, जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होती हैं, इनको डेवलप करने के कई सारे तरीके हैं। इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रॉय विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो कुछ स्पीसीज़ के अंदर क्या होता है कि जो डिप्लॉयड एग सेल होता है वो बिना किसी रिडक्शन डिवीजन के डेवलप होने लग जाता है, मतलब एम्ब्रॉय में डेवलप हो जाता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। तो एक तो ये तरीका। इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वैराइटीज सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रॉय सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। तो सिट्रस और मैंगो की कुछ वैराइटीज़ के अंदर क्या होता है कि जो न्यूसेलर सेल्स होती हैं, जो कि एम्ब्रॉय सैक के उरपास होती हैं, वो बिना किसी, मतलब कि अचानक ही जो है वो डेवलप करने लग जाती हैं, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रॉय सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रॉयस। और ये जो न्यूसेलर सेल्स होती हैं वो एम्ब्रॉय सैक में मिल जाती हैं एक तरीके से, और ये जो है एम्ब्रियोइज में डेवलप हो जाती हैं, यानी कि न्यूसेलर सेल्स, यानी कि बहुत सारे जो सेल्स होती हैं न्यूसेलर सेल्स, वो एम्ब्रॉय सैक में घुस जाती हैं एक तरीके से, और बहुत सारे एम्ब्रॉयज बना लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत सारे एम्ब्रॉय बनाते हैं, एक नहीं बहुत सारे। In such species, each ovule contain many embryos. Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony। तो इस तरीके की स्पीसीज में क्या होता है कि एक ओव्यूल के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे एम्ब्रियोइज होते हैं। तो क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोइज होते हैं, इसलिए इस तरीके के सीड को हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी तक के लिए आपका थैंक यू इस पूरे चैप्टर को, इस पूरी वीडियो को देखने के लिए।